पे पकड़ के बैठी, झूठ भी नहीं बोलना होता। पहुंच ही गए। ये वाला वीडियो मेरे साथ बाद में शेयर कर देना। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 5 ऑफ द भूटान सीरीज़। और अभी जो आपने पहले की क्लिप्स देखी है वो हम डे 5 को सुबह में स्टार्ट किया था हमने 8 o'clock के अराउंड 8 AM टाइगर्स नेस्ट मोनेस्ट्री जो कि तक्षंग में है भूटान में। तो ये जो ट्रैक है ये वन ऑफ द हाईलाइटेड पार्ट है भूटान के ट्रिप की, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये काफ़ी फेमस वाली ट्रैक है। और अगर आप भूटान जा रहे हैं आपको डेफिनेटली ये ट्रैक जो है वो ट्राई करना चाहिए। तो ओवरऑल 6 to 7 आवर्स लगता है पूरा अप एंड डाउन जाने में। तो ये देख सकते हैं ये मतलब सुबह में हमने स्टार्ट किया था तो काफ़ी ठंड थी, और फिर जितना भी पॉसिबल हो पाया मैंने क्लिप्स लेने की कोशिश की है। सो आगे हम क्लिप्स देखते हैं। और ये जो स्टिक आप देख रहे हैं ना, ये ट्रैक में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये हमारी पूरी ट्रिप है जिसके साथ मैं गई थी। सो ये जो स्टिक होती है ना, ये आपको ले लेना चाहिए। और ये जो आप यहाँ पे पोनीज देख रहे हैं, तो हाफ मिडवे तक एक कैफ़े आता है, वहाँ तक ये पोनीज जो है आप जा सकते हैं हाफ वे तक। एंड देन उसके बाद पोनीज नहीं जाती हैं, तो वहाँ पर से फिर आपको बाय वॉक ही जाना होगा ट्रैक पे। और ट्रैक का जो अंदर मोनेस्ट्री में जाने की जो फीस है वो आपको नीचे में ही देनी होती है। सो यू हैव टू डिसाइड पहले ही कि आपको अंदर मोनेस्ट्री जो मेन जो मोनेस्ट्री है उसमें जाना है कि नहीं जाना है। और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं ऊपर तक किसी वजह से, तो फिर भी आपको पैसे वापस नहीं मिल पाएगी। तो जो है हमने आई थिंक मोस्टली हम जितने भी लोग थे हम वॉक से ही गए थे। ये देखिए ये पूरा, ये एक्चुअली हम 2 ग्रुप्स में थे। तो ये पहला हमारा ग्रुप है और एक और ग्रुप था। टोटल आई थिंक 18 लोग थे हम, टोटल अराउंड 40 लोग थे हम कुल मिला के। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी हम पोनी में गए थे। सिर्फ एक शायद मेरे ग्रुप की फीमेल थी, उन्होंने आधा रास्ता जो है जैसे आपको मैंने बताया वो आप पोनी से कवर कर सकते हैं।
आपने देखा कि मैं और मेरी एक फ्रेंड है तो हम ना बीच बीच में अक्सर टकरा जा रहे थे सेम मतलब हम दोनों ही सेम रास्ते में, इसलिए हम ऐसे वियर्ड वाली स्माइल दे रहे हैं क्लिप्स में। और ये जो आप शूज़ देख रहे हैं ना, ये प्रॉपर ट्रैकिंग के ही शूज़ हैं, लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि जो ट्रैकिंग शूज़ ये आप देख रहे हैं ना, ये डीकैथलॉन की बहुत अमेजिंग वाली शूज़ है। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी थी, मतलब गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बट जो इसकी साइज़ थी वो जो है मुझे काफ़ी टाइट हो रहा था। तो ट्रैकिंग शूज़ हमेशा, एक तो आपको नया नया जो शूज़ होता है ना, वो आपको बिल्कुल बड़े वाले ट्रैक पे कभी नहीं पहनना चाहिए। आपको पहले ट्रैक के पहले आपको वो पहन के थोड़ा उसको लूज़ हमेशा कर देना चाहिए। और सेकेंडली, ट्रैक शूज़ में हमेशा आगे में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, जो उंगली होती है और शूज़ के बीच में हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन मैंने जो है मतलब बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने एक तो न्यू शूज़ ही ये ट्रैक में पहन लिया था, दूसरा कि ये बहुत टाइट था। तो वापस आने के टाइम में मैं क्लिप ले ही नहीं पाई क्योंकि मेरे पैर की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। और क्योंकि नीचे जाने के टाइम में ना, वापस आने के टाइम में मतलब जो आपकी उंगली होती है वो शूज़ पे ज़्यादा आती है, और ऊपर चढ़ने के टाइम में मतलब डिफरेंट रहता है। तो चढ़ने के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बस सांस जो है वो काफ़ी मैं आउट ऑफ ब्रेथ हुई थी काफ़ी जगह पे। Enjoying the trip? No, It's scary? Don't worry, you'll be fine. Bend, okay. सो ये जो अभी तक मैंने जो भी क्लिप्स लिए हैं, ये हम हाफ वे तक भी नहीं आए थे। और हाफ वे तक जो है हालत सबकी ठीक ही थी क्योंकि आप फेस से पता चल जाएगा, जैसे धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे ट्रैक कंप्लीट हो रहा था ना, वैसे वैसे जो स्टैमिना है ऑब्वियसली वो गिरेगा। तो उससे पता चल जा रहा था कि हम थक रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे सांस होता है ना, तो हम क्या करते हैं जब बहुत तेज़ तेज़ में ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, सो हम जो है बहुत बार ना नोज़ से ब्रेथ नहीं लेने के बजाय ना मुंह से लेने लगते हैं। तो ये जो गलती है ये आपको नहीं करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा मुंह से सांस लेते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका सांस फूलता जाएगा। सो ये मैंने इस ट्रैक में नोटिस किया, पहले मुझे पता नहीं था। सो हमेशा आप मेक श्योर कीजिए कि अगर आप बहुत थक रहे हैं तो सिप, जैसे होता है ना, एक सिप पानी लिया और फिर थोड़े थोड़े देर में आप सिप सिप पानी लीजिए। और जस्ट ट्राई टू ब्रीथ फ्रॉम द नोज़ एंड नॉट फ्रॉम द माउथ। मुंह से सांस नहीं लेना है आपको, नाक से ही सांस लेना है हर हाल में। 116 और बैठो यहाँ पे, आपका पैर देखते हैं क्या हुआ है। तो कोई दवाई देनी है। Are you better now, Jyoti? पानी पियो और वो कुछ खाओ, प्रोटीन बार, एनर्जी बार टाइप्स है कुछ। हाँ, चॉकलेट्स खाओ, ये सब खाओ, थोड़ा ग्लूकोज बढ़ाओ बॉडी में। ग्लूकोज पाउडर लेंगे, ग्लूकोज पाउडर खा लो बिना पानी में लेने। और आपने कोई दी हुई थी ना?我都冇睇時間。反正我過啫，冇咁快。呢度好難行，點啊？呢度好。हाँ हाँ, और तुम मेरा इसके पास रुको 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 रुको।
सो दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द मोनेस्ट्री, मतलब आधा रास्ता जब कंप्लीट होगा तो फिर ये कैफ़े आ जाता है। और यहाँ पे आप थोड़ा, अगर आपको रुक के थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पीना है, थोड़ा सा अगर आपको स्नैक्स वगैरह खाना है तो यू कैन हैव फ्रॉम हियर। और उसके बाद जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो पोनीज पे आए थे वो यहाँ तक ही आएगा, और उसके हाँ, वो बाद लोग यहाँ से आगे फिर हैं, आपको आगे, वॉक आगे करके हैं। ही ऊपर जाना होगा। आप कब आए? जल्दी आ गए। In the morning I told them I'm not going for this. तुम लोग तो हमको चढ़ते हुए थे। सो ये वाली क्लिप तब की है जब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। और ये देखिए, ये बैकग्राउंड में आपको मोनेस्ट्री दिख रहा है, तो ये काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न करके फिर मोनेस्ट्री आएगा। सो इट्स लाइक कि आपको ना हर थोड़े थोड़े टाइम में आप जैसे जैसे मोनेस्ट्री के नज़दीक जाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छी आपको व्यू पॉइंट मिलती है, जहाँ पे आप अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं और कर लेते भी हैं। और आई मस्ट से कि अगर आप भूटान जा रहे हैं तो आप ये ट्रैक को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये मैं बोलूँगी कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले ट्रैक के कैटेगरी में तो नहीं आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत माउंटेन वगैरह चढ़ने वाली तो ट्रैक नहीं थी। बट हाँ, मेक श्योर कि आपके शूज़ बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, वरना आप स्लिप होके गिर सकते हैं। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि शूज़ का थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए बीच में, उंगली और शूज़ के बीच में। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा गया है फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। सो आगे आप जैसे जैसे हम जा रहे थे ना मोनेस्ट्री के पास, मोनेस्ट्री के अंदर तो बिल्कुल अलाउड नहीं था, मतलब कि हमको हर चीज़ ही बेसिकली हमने बाहर रखा था। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, ये ऑलमोस्ट हम बहुत नज़दीक पहुँच गए थे। तो मतलब कि आई थिंक कुछ यहाँ तक तो, लेकिन फ़ोटोग्राफी वॉज डेफिनेटली अलाउड, क्योंकि यहाँ पे सब फ़ोटोज़ ले ही रहे थे। तो एनीवेज़ मैं ये बता रही थी कि अगर आप भूटान जा रहे हैं, मेक श्योर कि आपने ये ट्रैक ज़रूर कंप्लीट किया है। और इसके बाद जो है एक स्टोन बाथ भी रहता है, जो कि रिकमेंडेड रहता है, क्योंकि आप इतना प्रेशर लगाते हैं और आपको अगर ट्रैक की आदत नहीं है, सो ऑब्वियसली योर लेग्स एंड मसल्स आर गोइंग टू गो सोर। सो एक स्टोन बाथ का भी ऑप्शन होता है, जो कि कुछ लोगों ने मेरे ग्रुप से लिया भी था। तो इट हेल्प्स अ लॉट इन यू नो रिमूविंग द पेन। मैंने नहीं लिया था, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस पता नहीं है, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई। इट्स अ फेमस थिंग इन भूटान, द स्टोन बाथ। और ये देखिए, ये हम यहाँ बहुत ही नज़दीक आ गए थे। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो आपको टाइगर्स नेस्ट की जो फ़ोटोज़ आपको ऑनलाइन में दिखती है ना, वो इस व्यू पॉइंट से ही आपको दिखाई देता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। तो दिस इज़ वन ऑफ द व्यू पॉइंट जहाँ पे ये फ़ोटोज़ के लिए भी शायद ये काफ़ी फेमस वाली पॉइंट है। सो एवरीबडी मेक्स श्योर कि उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे अच्छी वाली ले ली है। और ये मेरी फ़ोटो है। तो बस फिर किसी तरह परसिस्टेंस जो है वो करते करते हम फाइनली मोनेस्ट्री तक पहुंच ही गए थे। और व्यू देखिए, द व्यू वाज अमेजिंग। सीढ़ियाँ जो हैं वो तो मतलब चढ़ने के टाइम में मतलब आई थिंक जब हम जा रहे थे तो सीढ़ी डाउनवर्ड्स था, तो उतना पता नहीं चला था। और ये देखिए, ये ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए थे यहाँ पे। और जब हम वापस जा रहे थे तो सीढ़ियाँ चढ़नी थी। तो यू नो इसमें ये था कि हमें कुछ खाने पीने की चीज़ें जो होती है ना, रेडीमेड स्नैक्स, वो सब हमें अपने पास रखना था। नूडल्स, आप कप नूडल्स रख सकते हैं, और वहाँ पे गर्म पानी मिलता है मोनेस्ट्री के बाहर। सो यू कैन कैरी कप नूडल्स एंड देन आप गर्म पानी वहाँ से लेके आप फिल करवा सकते हैं। तो ये हमारा मतलब मोनेस्ट्री हम पहुँच गए थे अप। ये सिर्फ अप की क्लिप्स है, डाउन जाने के वक्त मैंने एक भी क्लिप नहीं लिया था, क्योंकि शूज़ की वजह से मतलब काफ़ी हालत ख़राब थी मेरी। और रात में जो है हमने बॉनफायर किया था। तो आई होप कि यू लाइक्ड दिस वीडियो, और
have any questions. Thank you so much for watching. Take care of yourself. Bye bye.